नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे नंबर 1 यूट्यूब चैनल बीएड कॉन्सेप्ट पे, जहां पर हम तैयारी कराते हैं यूपी बीएड, सीयूटी बीएड और एनसीईटी बीएड का। जी हां, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एनसीईटी बीएड के एग्रीकल्चर डोमेन के बारे में। जैसा कि आप जानते ही होंगे, एनसीईटी बीएड में लगभग बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड होता है। अगर आप बीएससी बीएड का एग्रीकल्चर डोमेन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर डोमेन के साथ बीएड का। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर की सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इसमें एग्जाम पैटर्न में हम देखते हैं टोटल क्वेश्चन आपके कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन। जी हाँ, तो इसमें आपको 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, और प्रत्येक सही जवाब पे आपको 4 नंबर दिए जाते हैं और गलत जवाब पर आपका -1 मतलब कि 1 नंबर काट लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपको देखते हैं डोमेन एग्रीकल्चर सिलेबस जहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले यूनिट 1 जिसमें है कृषि मौसम विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में एग्रोमेट्रोलॉजी भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, सनशाइन, वेदर फॉरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब कि जो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में चेंज होते हैं जो क्लाइमेट के, तो उससे उसका क्या संबंध है, और रेनफॉल वगैरह का जो भी सब है हम उसको इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर देखे हैं लगा हुआ है इंस्ट्रूमेंट जिससे हम वेदर की फॉरकास्टिंग करते हैं। इसके बाद ने अगले में देखते हैं, और दूसरा फिर है इसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन, जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल का जो ब्रीडिंग होता है, प्लांट ब्रीडिंग होता है, उसमें हम सेल का कैसे माइटोसिस, मियोसिस, मेंडल्स के क्या लॉ हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन प्लांट्स, मोनोजेनिक एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ब्रीडिंग इन फील्ड क्रॉप्स, जो आपके फील्ड क्रॉप्स के हाइल्डिंग वैरायटी होती है, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी होती है, उसकी कैसे ब्रीडिंग की जाती है, उन सब का हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। इसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, जिसे कि जैव रसायन हम लोग कहते हैं। तो इसमें हम पीएच के बारे में, बफर सॉल्यूशन के बारे में, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड और विटामिन का क्लासिफिकेशन और एंजाइम्स वगैरह के बारे में पढ़ देंगे। और फिर माइक्रोबायोलॉजी देखते हैं, जिसमें माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम बैक्टीरिया, फंगी, एक्सटिनोमाइसिटीज, प्रोटोजोआ, वायरसेज और डिफरेंस, इन सब चीज़ों का, इनका क्लासिफिकेशन, इनके बारे में पूरा अध्ययन करते हैं। इसके बाद है अगला हमारा लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एवं पशुधन उत्पादन। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एवं पशुधन उत्पादन हम देख रहे हैं इसमें। तो ये क्या हो गया, हाँ, तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और पशुधन उत्पादन। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें मेन जो हमारा है स्कोप और इम्पोर्टेंस इसका पढ़ते हैं कि कैसे किस तरह की ब्रीड होती हैं, काऊ की, बफेलोज़ की ब्रीड, और उसका हम किस तरह उसको फीडिंग देते हैं। देखिए यहाँ पे फीडिंग प्रैक्टिसेस, और उसका कौन कौन सी वैरायटी होती हैं। जैसे कि हम जानते होंगे, आप ये देख रहे हैं मुर्गा, जिसका कड़कनाथ एक वैरायटी होगी, आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत फेमस वैरायटी है। ऐसे ही बकरी की होती है बर्बरी, और ऐसे डिफरेंट वैरायटी वगैरह, और उसके जो डिजीज़ वगैरह लगते हैं उन सब का हम इसमें अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप लोगों ने सुना ही होगा शायद। तो इसको जो होते हैं कृत्रिम गर्भधान बोलते हैं, अर्थात जो ब्रीडिंग होता है हम बफेलो काऊ का, हम इसको आर्टिफिशियली तरीके से करते हैं। हम बाहर से इसका जो है गर्भधान कराते हैं। यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है एक बुल है, उसका हम सीमन इकट्ठा करते हैं, फिर इसको ले जाकर इसमें हम इंसर्ट कर देते हैं। इसके बाद है यूनिट 3 क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत हम जो टारगेट्स और अचीवमेंट्स हैं वो सब पढ़ते हैं, और क्लासिफिकेशन जो क्रॉप प्रोडक्शन का, जैसे सीरियल्स का, पल्सेस का, ऑयल सीड्स का, फाइबर एंड शुगर और फॉरेज क्रॉप्स का हम जो है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। और इसके बाद हो जाता है सॉइल फर्टिलिटी एवं सॉइल।
ये देखिए सॉइल साइंस का पार्ट है, जो एग्रीकल्चर में बच्चे होंगे वो जानते हैं। सॉइल साइंस के बारे में हम उसका सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल पीएच का पढ़ेंगे, सॉइल टेक्सचर क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, सॉइल ऑर्गेनिज्म मतलब सॉइल के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये सॉइल फर्टिलिटी जो कि मृदा की उत्पादकता क्या है, मृदा की उर्वरकता क्या है, इन सब का अध्ययन करेंगे हम। इसके बाद है सॉइल हेल्थ का पढ़ेंगे। और फिर ये इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, आप लोग जानते होंगे 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद है आपका फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, जो हम खाद देते हैं जैसे यूरिया वगैरह होता है, और FIM फार्म यार्ड मैन्योर जिसको बोलते हैं, उन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इरिगेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम। इरिगेशन जानते होंगे, जैसे कि आप खेत वत में सिंचाई करते हैं तो उसको इरिगेशन बोलते हैं। और अगर जब एक्स्ट्रा पानी हो जाता है तो उसको जब निकालते हैं खेत से कि ताकि फसल बर्बाद ना हो, तो हम उसको ड्रेनेज बोलते हैं, जिससे कि जल निकासी भी कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम स्प्रिंकलर के द्वारा इरिगेशन यहाँ पे कर रहा है, और यहाँ पे पाइप से एक्स्ट्रा पानी को खेत से बाहर निकाल रहा है, तो इसको ड्रेनेज बोलते हैं। तो इसमें हम मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ेंगे और ड्रेनेज पढ़ेंगे, और जो क्रॉप को कितना पानी चाहिए वो सब पढ़ेंगे। शेड्यूल ऑफ इरिगेशन बेस्ड ऑन ये देखिए क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड टाइम इंटरवल जो होता है, मतलब इसके क्रिटिकल स्टेजेस पे कितना पानी चाहिए और कितनी बार इसको पानी चाहिए, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण जिसको हम वीड कंट्रोल भी कहते हैं। तो खेत वेत में फसल लगाने के बाद देखेंगे बहुत से खरपतवार आ जाते हैं, घास आ जाते हैं, तो उसको हम कब निकालना है, कैसे निकालना है, कौन कौन से उसके मेथड होते हैं। यहाँ पे देखिए कल्चरल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के जो सारे मेथड हैं उसका हम इसमें अध्ययन पूरा करेंगे। उसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं फिर नेक्स्ट, क्रॉप एंड फसल, मतलब जो फसल है हमारा उसका कैसे हम पूरा उत्पादन करते हैं, तो उसका शुरू से लेके उसके हार्वेस्टिंग तक, सीड बीट प्रिपरेशन, सीड ट्रीटमेंट, उसके बाद इरिगेशन और सोइंग प्लांटिंग। इसके बाद जो होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, अर्थात उसमें जो डिजीज़ और पेस्ट लगेगा हम उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, उन सब का इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, जो अगर फसल पक जाती है तो फिर हम उसको हार्वेस्ट और थ्रेसिंग कैसे करेंगे वो सब पढ़ेंगे। और फिर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज जो होती हैं, अर्थात जब हम फसल को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसका स्टोरेज कैसे करना है, उसके बाद की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, उसके अंतर्गत हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चैप्टर हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर तो मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा, जैसे आप जो फल फूल और सब्जियां का जो अध्ययन होता है वो हार्टिकल्चर के ही अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका हार्टिकल्चर। तो इसमें हम देखते हैं उद्यान विज्ञान, जिसको उसके हिंदी में बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत हम इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स का जो ह्यूमन डाइट में इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से उसमें विटामिन्स, मिनरल्स और ये सब पाए जाते हैं, तो उसका इसमें हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद ऑर्चर्ड जो होते हैं, बगीचे जो हम लगाते हैं, जैसे फल वगैरह के जो बगीचे लगाते हैं उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, उसकी लेआउट कैसे होनी चाहिए, ये सब चीज़ों का उसमें पढ़ेंगे। और इसमें एक देखिए किचन गार्डन, जैसे कि हम अपने घर के आसपास जो बची हुई कुछ ज़मीन होती है उसमें भी अपना कुछ पौधे और सब्जियां वगैरह उगाते हैं, तो उसको हम किचन गार्डन भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इसका लेआउट बना हुआ है, ये है रेक्टेंगुलर सिस्टम, जिसमें एक आयतानुमा में हम लगाते हैं पौधों को। उसके बाद ट्रीज़ के जो टाइप्स होते हैं, ट्री, सर्ब्स, क्लाइंबर्स, एनुअल, परनियल, जो इसके टाइप्स होते हैं उसका अध्ययन इसमें हम करेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं क्या है। इसके बाद हम देख रहे हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, मतलब जो हम फल फूल वगैरह उगाते हैं तो उसके बाद हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो उन सब का अध्ययन हम इसमें करेंगे। और अगर आपको बात की जाए फ्रूट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हमारा है मैंगो है, पपाया है, बनाना, गुआवा, सिट्रस और ग्रेप, ये इतने फ्रूट्स को हमारे पढ़ना है। और इसके बाद रेडिश, कैरेट, पोटैटो, ओनियन, कलीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, स्पिनाच और कैबेज, ये वेजिटेबल्स का अध्ययन हमें करना है। और इसमें फ्लावर्स में देखिए ग्लैडियोलस, कैना, ये फिर ये दोनों फूल का इतना अध्ययन करना है। उसके बाद हम इसमें जो मेथड होते हैं फ्रूट और वेजिटेबल प्रिजर्वेशन के, वो सब हमें इसमें पढ़ना है। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे अचार, जैम वगैरह का बनाकर इसका प्रिजर्वेशन मेथड बताया गया है, ये है। और ये फूल का है पूरा आपका, और इधर आपका सब फल दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों का हमें इस वाले में अध्ययन करना है। इसके बाद तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ तैयारी करें NCERT B.Ed का एग्रीकल्चर डोमेन के लिए। मैं आशीष सिंह आपको पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।